ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, अपनी बोल कसम है बेटा, बता, अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, आए हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा सजादी या अल्लाह बेटा। हाँ बेटा इतना रोए, इतना रात भर जगे, इतनी दुआ करी अल्लाह ताला, अल्लाह ताला आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा कुछ कहा है, किन्ने का कहा बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं है बेटा। ये थे शहजादी के आखिरी शब्द। यूपी के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी, जो एक बेबस बेटी थी। 15 फरवरी 2025 को यूए की जेल में शहजादी को फांसी दे दी गई। जिस पल के बारे में उसने अपने पिता से बात करते हुए बताया था, वही पल अब उसकी किस्मत बन गया। ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं है, ये कहानी है उस दर्द की जो उसके माँ बाप आज भी सह रहे हैं। 2021 में बांदा के छोटे से गांव से निकली ये लड़की, जिसे अबू धाबी में एक नौकरानी के तौर पर भेजा गया, परंतु वहां उसे बेचा गया। आगरा के उजैर नाम के एक शख्स ने शहजादी को एक लग्जरी लाइफ का सपना दिखाया था, पर उसे धोखा मिला। बेच दी गई एक ऐसी जगह जहां उसकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। शहजादी के सिर पर इल्जाम लगा एक मासूम बच्चे की मौत का, वो बच्चा जिसकी देखभाल के लिए उसे रखा गया था। लेकिन क्या वो सचमुच दोषी थी, या फिर उसकी गरीबी और मजबूरियों ने उसे इस हालत तक पहुंचा दिया? शहजादी के पिता शाबिर खान ने कई दरवाजों पर दस्तक दी। शासन से लेकर राष्ट्रपति तक उन्होंने अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आया, खामोशी। शहजादी को यूएई में फांसी दे दी गई है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में विदेश मंत्रालय ने इस बाबत सूचना दी है। हमारे साथ शहजादी के पिता शबीर जी मौजूद हैं। सर, क्या जानकारी आपको मिली है, थोड़ा बताएंगे आप? मुझे 14 फरवरी की रात 12 बजे फोन आया था मेरी लड़की का, रोती रोके बताया कि मेरा टाइम खत्म हो गया पापा, और 10 मिनट की कॉल की इजाजत मिली है। रोती रही, समझाती रही, फोन कट गया 10 मिनट में। उसके बाद मैं फिर करना बेटा, तो कहा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद बेचैनी बढ़ जाती है, इधर उधर फोन लगाते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग छापते हैं। छापा, कोई कह रहा था कि नहीं अभी नहीं हुई, रुक गई है, और जो कि 15 तारीख को ही फांसी दे दी गई थी। 14 की बात करवाते हैं रात में, सुबह फजर की मतलब 5-4 बजे जो भी हो टाइम फांसी दी जाती है। फिर मैं बैठे था, 8 दिन के बाद मुझको फोन नहीं आया, बेचैन था। मोबाइल चला रहा था, अबू धाबी का नंबर था मेरे मोबाइल में, तो मैंने दबा दिया। वहाँ से उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। मैंने बोल के लिख के भेज दिया। फिर 28 तारीख को फिर वही से फोन आता है, 28 तारीख को, 28 फरवरी को मतलब 7 बजे शाम के, कि अंकल आज ही हमको मालूम चला है कि 15 तारीख को फांसी शहजादी को दे दी गई। आज ही मालूम चला है, इसलिए हम आपको आज सूचना दे रहे हैं। बस ये है हुआ मेरी लड़की के साथ में, और इंसाफ नहीं मिला मेरी लड़की को। बांदा का ये परिवार आज भी अपनी बेटी की बेगुनाही की सच्चाई सुनाने की कोशिश में है। उनकी आंखों में आज भी वही दिन ताजा है जब शहजादी ने उन्हें आखिरी बार फोन किया था। एक पिता की नजरों के सामने उसकी बेटी की जिंदगी खत्म हो गई और वो कुछ नहीं कर सका। शहजादी को यूएई के कानून के तहत सजाए मौत दी गई और 28 फरवरी को भारत सरकार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई। भारतीय दूतावास ने परिवार को भी सूचित किया कि शहजादी को 15 फरवरी को मौत की सजा दी जा चुकी है और अब मार्च में उसका अंतिम संस्कार होगा। शहजादी को यूएई में 15 फरवरी को फांसी दी गई है, लेकिन परिवार को जो भारत में यहाँ पर रहता है उनको 28 फरवरी को इस बाबत जानकारी दी गई। अब जब जानकारी मिली तो उनके वकील ने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की, जिसके बाद क्या आदेश कोर्ट का है ये जानते हैं। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं।
सर अपना नाम बता दीजिए। अली मोहम्मद माज मेरा नाम है। अली साहब, क्या हुआ था, कैसे ये सब पता लगा? क्योंकि मुझे लग रहा है शबीर भाई ने आपको बताया होगा कि 28 को फांसी होगी, उसके बाद आप नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है शबीर साहब को, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये गांव से आते हैं, क्योंकि हम इस केस को देख रहे हैं बहुत दिनों से। जब कन्विक्शन हुआ, हमारी अपील 28/2/2024 को खारिज होती है अबू धाबी कोर्ट में, डिस्पाइट ये कि हम लोगों ने खुद अपना वकील वहाँ हायर किया था, मतलब हमारे रिलेशंस पे वहाँ वकील हायर किया गया था। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई रोल नहीं था, हम लोगों ने हायर करवाया था। उसके बाद हम लगातार लेटर लिखते हैं फॉर मर्सी पिटिशन, लेकिन उसका कोई हमें प्रॉपर रिप्लाई वहाँ मिलता नहीं है। और उसके बाद 14 फरवरी को एक कॉल आती है हमारे पे शबीर साहब के पास में, उसमें वो ये कहती है कि भाई मेरा लास्ट कॉल है, ये एज ए लास्ट विश ये कॉल है हमारी, और इसके बाद हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे आपसे। वो एक बात करती है, उसके बाद फ़ोन कट जाता है। और उसके बाद भागे फिर इन्होंने बहुत जगह फॉरेन इमीडिएट, मतलब 15 तारीख को भी हम लोगों ने ईमेल करवा देते हैं अबू धाबी एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी अबू धाबी को, लेकिन कोई प्रॉपर रिप्लाई वहाँ से कुछ भी नहीं आता है। और उसके बाद थक हार के हम लोगों ने 21 तारीख को पीएमओ ऑफिस में, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स में लीगल स्टेटस जानने के लिए कि व्हाट इज द करंट लीगल स्टेटस ऑफ दिस केस, वेदर शी हैज बीन हैंग्ड और शी हैज नॉट बीन हैंग्ड, उसको हम डालते हैं, तब पर भी चुप्पी हो जाती है। उसका फिर वेट करने के बाद हम 24 तारीख को हम दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं। रिट पिटीशन फाइल करने में एक होता है कि भैया हमें एडवांस नोटिस उन्हें सर्व करनी होती है। जब एडवांस नोटिस सर्व कर देते हैं, उसके बाद 3 दिनों के बाद फिर इनको पहली मर्तबा एम्बेसी की तरफ से एक कॉल आती है कि आपकी इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले दुबई से हमारे पास बहुत सारी कॉल इनके पास आती रहती थी, जिसमें कोई कहता था कि बहुत सही है, हमने रिव्यू फाइल कर दिया है, आप परेशान मत होइए। तो हम लोगों को तो 21 तारीख को ही समझ में आ गया था कि भैया ये बताए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्लियर करके नहीं बताएगी। तो हम लोगों ने वही जानने के लिए हमने 24 को फाइल कर दिया था। 28 तारीख को उसकी तरफ से आया, लेकिन चूंकि हमारी डेट पड़ चुकी थी 3 तारीख को, तो हमने 3 तारीख को फिर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इसको क्लियर कर दिया है कि उसका एग्जीक्यूशन 15 तारीख को हो चुका है। सवाल यही है, क्या वाकई शहजादी उस मासूम बच्चे की मौत की जिम्मेदार थी, या फिर वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई थी जिसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही नहीं मिला। शहजादी के गांव में आज भी मातम पसरा हुआ है। उसके माँ बाप की चीखें, गांव वालों की सहानुभूति और उस मासूम लड़की की यादें, सब कुछ एक अधूरी कहानी की तरह है जिसका अंत इंसाफ के बिना हो गया। ये घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि किस हद तक इंसान की मजबूरी और हालात उसे वहां ले जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।